दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना इसका, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे सारथी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना दिन अच्छे से शुरुआत किया होगा। तो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर उपस्थित है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के। तो दोस्तों, आज हम साइंस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और हमारा पहला टॉपिक है विटामिन। क्या टॉपिक है हमारा? विटामिन या विटामिन। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वनडे सारथी से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हाँ, उससे पहले कुछ जरूरी चीजें जान लीजिए। चूंकि आज गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बहुत जरूरी है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज हमारे गणतंत्र दिवस की थीम क्या है। क्या थीम क्या है? हमारे गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत, विकसित भारत, फिर और भारत लोकतंत्र की मातृका या लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आज गणतंत्र दिवस का हमारा थीम है। तो आज के हमारे गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? ये सब क्वेश्चंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मुख्य अतिथि कौन है? फ्रांस देश के राष्ट्रपति। कौन? फ्रांस देश हमारा मुख्य अतिथि है आज का। फ्रांस देश के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? इमैनुअल मैक्रो। क्या नाम है उनका? इमैनुअल मैक्रो। तो आज के हमारे कौन से मुख्य अतिथि हैं? फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है 2023 में कौन थे? तो 2023 में हमारे कौन थे? मिस्र देश के राष्ट्रपति। 2023 के 26 जनवरी परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र देश के राष्ट्रपति। कौन? मिस्र राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी। क्या नाम था? अब्दुल अल सीसी। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो 26 जनवरी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें लिखते रहिए और समझते रहिए। चलिए ठीक है, फिर हमारे आप सीरीज के पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारे इस टॉपिक के पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? सॉरी, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्या होपकिंस ने दिया था? क्या सी फंक ने दिया था? क्या वाटसन ने दिया था? तो क्या न्यूटन ने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी फंक। न्यूटन क्यों नहीं होगा? न्यूटन का पता होगा। न्यूटन ने क्या दिया था? गति के नियम दिए थे। क्या दिए थे? गति के 3 नियम दिए थे। गति के नियम। अब हमारा वाटसन ने क्या दिया था? वाटसन ने दिया था डीएनए का संरचना। क्या बताया था इन्होंने? डीएनए की संरचना। कौन? वाटसन ने। इन्हें क्या मिला था? इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। संरचना। जेम्स वाटसन को क्या मिला था? डीएनए की संरचना के लिए नोबेल प्राइज मिला था। न्यूटन को गति के नियम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी फंक। सही आंसर क्या होगा? सी फंक। इनका पूरा नाम क्या है? काश्मीर फंक। काश्मीर फंक। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने विटामिन शब्द को दिया था। किसने? सी फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विटामिन से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है? तो दोस्तों, हमें विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 0, यानी कि कोई भी ऊर्जा हमें विटामिन से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? क्या वो लैटिन का है? क्या वो अंग्रेजी का है? या हिंदी का है? या उर्दू का है? तो हिंदी उर्दू तो हो नहीं सकता। इंग्लिश में नहीं। देखो, अगर कहीं पे भी लैटिन आए ना इस तरह के क्वेश्चन पे, आप लैटिन बिना सोचे समझे टिक मार देना, क्योंकि ज्यादातर जो वर्ड्स हमारे साइंस के लिए गए हैं या ज्योग्राफी के लिए गए, ये कहाँ से हैं? ये सब हमारे लैटिन भाषा के शब्द हैं।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा लैटिन भाषा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसके चारों ऑप्शंस भी आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारा विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो इस क्वेश्चन का तो देख कर ही आंसर समझ में आ जा रहा है कि इसको विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बाकी सारे ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? ऑप्शन को काटना भी तो जरूरी है कि एक ऑप्शन अगर सही है तो बाकी 3 गलत क्यों है। तो बाकी 3 को भी आप सुन लीजिए। एस्ट्रोनॉमी क्या कहते हैं? किसे? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी में। किसका? खगोल शास्त्र का, खगोल शास्त्र। ठीक है। अब एंथोलॉजी क्या है? पुष्प विज्ञान, जिसमें हम पुष्प विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एंथोलॉजी। और ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं हम दंत विज्ञान को। किसे कहते हैं? दंत विज्ञान को। दंत विज्ञान, जिसमें हम दंत के बारे में पढ़ते हैं, वहां वो क्या कहलाता है? हमारा ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में। विटामिनोलॉजी का अध्ययन किसमें, अध्ययन में क्या किया जाता है? हमें विटामिन का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ा जाता है? किस चीज का अध्ययन किया जाता है? खगोल विज्ञान का। आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है। आप इस पे क्या लगा दीजिए? डबल स्टार लगा दीजिए। क्या लगाएंगे आप इस पे? डबल स्टार। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिनों को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। उपयुक्त दोनों, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि पानी में भी घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में भी घुलनशील विटामिन होते हैं। पानी में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी। बी और सी किस में होते हैं? पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील बचे हुए कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ये किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन आ गया है कि विटामिन कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है? बी भी होता है, सी भी होता है, अभी हमने ऊपर आपको बताया है। तो उपयुक्त दोनों। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? उपयुक्त दोनों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? अच्छा, कहते ने सुना नहीं होगा कि आप सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठो, आपको विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी प्राप्त होगा। एक्चुअली विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है, विटामिन डी हमारे बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो सूर्य की प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ता है ना, तो वो अंदर जाके वो कुछ रिएक्शन होता है और टूट करके हमारा क्या होता है? विटामिन डी, क्योंकि मुक्त रूप में बॉडी में नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है? रिएक्शन करके विटामिन डी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करके। खैर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी। कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी या कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी, बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। तो खैर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? कौन सा विटामिन का प्रयोग करने पे हमारी आंखों की रोशनी सही होती है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमने बताया था कि आपको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इसका मतलब आंखों की रोशनी के लिए महत्वपूर्ण भी कौन सा विटामिन होगा हमारा? विटामिन ए। ठीक है। अच्छा, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम भी आप जान लो। विटामिन ए का सबका साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक लाइन से बता देती हूँ। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होगा हमारा? रेटिनॉल। क्या होगा हमारा? रेटिनॉल। विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं हम? विटामिन बी 1 को थायमीन। ठीक है, क्या कहते हैं? थायमीन। बी 2 को क्या कहते हैं? बी 2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से एक नंबर आपको समझ लो कंफर्म है, एक नंबर एग्जाम में आना ही आना है। विटामिन बी 3 को क्या कहते हैं?
हमारा नियासिन, क्या कहते हैं, नियासिन, ठीक है। B4 को क्या कहते हैं हम, एमिनो एसिड। विटामिन B4 को क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। ये सब साइंटिफिक नाम है, क्या है, साइंटिफिक नाम है, एमिनो एसिड, ठीक है। अब हमारा विटामिन B5 को क्या कहते हैं, B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। थोड़ा हैंड राइटिंग में आप मैनेज कर लेना, मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना, पेंटोथेनिक एसिड। B6 क्या है हमारा, B6 है हमारा पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या है हमारा, पायरिडॉक्सिन। B7 क्या है हमारा, B7 है हमारा बायोटीन। क्या है, बायोटीन। B7 क्या है, उसके बाद में B7 के बाद में हमारा आता है B9। B9 क्या है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। उसके बाद में B12 आता है हमारा साइनोकोबाल्मिन। B12 वो क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। तो ये हमारे बी के सारे हैं। अब हम विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का क्या है, इसका है साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का नाम, साइंटिफिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है इसका साइंटिफिक नाम, टोकोफेरॉल। अब विटामिन के की बात करते हैं। तो विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोनॉन। क्या है इसका, फिलोक्यूनोनॉन, फिलिक्योनॉन, फिलिक्योनॉन। क्या है इसका, फिलिक्योनॉन। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन है। B2 का राइबोफ्लेविन है। B3 का नियासिन है। B4 का एमिनो एसिड है। B5 का पेंटोथायमिन एसिड है। B6 का पायरिडॉक्सिन एसिड है। B7 का बायोटीन है। B9 का फॉलिक एसिड है। B12 का साइनोकोबाल्मिन है। और फिर आते हैं हम विटामिन सी पे। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम टोकोफेरॉल है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फिलोक्यूनोन। क्या है, फिलोक्यूनोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है, हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया नामक रोग होता है, एक हीमोफीलिया जो कि जेनेटिक रोग होता है। दो रोग ऐसे हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जेनेटिक रोग है। कौन कौन से, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो ऐसे रोग हैं जो जेनेटिक होते हैं। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर आपको हल्का सा भी कहीं कट आ जाता है तो आपका ब्लड का थक्का नहीं बनता है। वो किस कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। खून का थक्का ना बनने की वजह से खून बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है और इंसान मर जाता है। तो ये एक तरीके का बहुत डेंजरस रोग है और इसका अभी तक उपचार नहीं ढूंढ पाया गया है। तो ठीक है, फिर ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जितना ही मैंने लिखवाया है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी हमने बताया था, रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल किसका है, विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल किसका है, विटामिन डी का। टोकोफेरॉल किसका है, विटामिन ई का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन वो भी किसको कहते हैं, विटामिन ए को। विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, यानी कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। जैसे कोई भी पैरासाइट या बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा उससे कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ए। कौन प्रोटेक्ट करता है हमें, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या गाजर में, क्या हरी सब्जियों में, क्या मूली में, क्या उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी।
विटामिन ए किस में पाया जाता है? उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रक्तौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या निक्टोलोपिया कहते हैं उसे, निकट दृष्टता कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, या उपयुक्त सभी? अच्छा, बच्चे क्या करते हैं ना, अक्सर उपयुक्त सभी देख करके सीधे उसी पे टिक मार दिया, पर जरूरी नहीं है हमेशा उपयुक्त सभी सही हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? निकटोलोपिया। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा? निकटोलोपिया। निकटोलोपिया को क्या कहते हैं? रत्नौंधी भी कहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले सेशन में कराएंगे, अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। शेयर इसलिए करें कि और भी बच्चों को इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से हेल्प मिल पाए और हमें भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। खैर, आप लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, एक मोटिवेशनल लाइन भी मैं बोल देती हूँ। एक दिया उनके नाम का रख लो, एक दिया उनके नाम का रख लो पूजा की थाली में, एक दिया उनके नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, जिसकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में, जिसकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।